नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 5 जुलाई सोमवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। जगत प्रकाश नड्डा बोले, अपना आकलन भी जरूरी, हम कहां खड़े और कहां है जाना। क्रशर उद्योग एसोसिएशन ने बैठक कर बनाई आगामी रणनीति। क्रशर इंडस्ट्री वाले चोर नहीं, कायदे भी मानते, टैक्स भी देते हैं। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह के बयान पर बवाल। बिना शर्त शिक्षकों और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग। ऊना में बिना बिल ले जाई जा रही शुद्ध चांदी बरामद, 42,000 जुर्माना। शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी में रॉयल की दस्तक, 2,000 रुपए पेटी बिका। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 11 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सोमवार सुबह से ही रिजल्ट निकाले जाने को लेकर उठापटक चल रही थी, लेकिन शाम होते होते शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.hpbose.org पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संसदीय क्षेत्र मंडी की बैठक में कार्यकर्ताओं से संवाद के माध्यम से नई ऊर्जा का संचालन किया। उन्होंने बैठक में कई संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। संवाद के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लीडरशिप टिप्स भी दिए और कार्यकर्ता निर्माण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को भी अपना आकलन करना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं और कहां जाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं की पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए, आंकड़े टिप्स पर हो। बीजेपी उपचुनाव के लिए तैयार है और हम इन सभी चुनावों को जीतेंगे। हमारा लक्ष्य 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में बनाना है। इससे पहले नड्डा ने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। वो मनाली के सासे हेलीपैड से सड़क मार्ग द्वारा टनल देखने पहुंचे। टनल के नॉर्थ पोर्टल से लाहौल के सिस्सू पहुंचे। हड़ताल पर चल रही क्रशर उद्योग एसोसिएशन ने आज ऊना जिला मुख्यालय पर बैठक कर आगामी रणनीति पर विचार किया। इस दौरान एसोसिएशन ने समस्याओं को हल करवाने के लिए सरकार के समक्ष आवाज बुलंद की। एसोसिएशन का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में हर तरह का टैक्स भरने के बावजूद क्रशर इंडस्ट्री चोर कहला रही है। क्रशर उद्योग एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष डिम्पल ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया भर के नियम और कायदे केवल इस वर्ग की इंडस्ट्री पर ही थोप दिए गए हैं, लेकिन अपने अपने सत्ताकाल में राजनीतिज्ञों ने जिन लोगों को माइनिंग लीज ओपन सेल के लिए प्रदान की है, वो लोग ना तो किसी नियम को फॉलो करते हैं और ना ही मैनुअल माइनिंग को कभी तवज्जो देते हैं। क्रशर इंडस्ट्री चलाने वाले लोग चोर नहीं है। एक तरफ जहां सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियम और कायदों का पालन करते हैं, वहीं हर प्रकार के टैक्स भी अदा करते हैं। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा शिक्षकों को लेकर दिए बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। शिक्षक संघ के साथ ही अब कांग्रेस ने भी उन पर निशाना साधा है और शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान पर शिक्षकों सहित प्रदेश की जनता से बिना किसी शर्त के माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि महेंद्र सिंह ने शिक्षकों का घोर अपमान किया है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। उनके बयान से उनकी शिक्षकों के प्रति मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस उनके बयान की निंदा करती है और उनसे प्रदेश के सभी शिक्षकों से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांगने की मांग करती है। राठौर ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों को प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की संज्ञा देने वाली बीजेपी नेताओं की पूरी पोल खुल गई है। हिमाचल के ऊना जिला के विधानसभा क्षेत्र हरोली के तहत पंडोगा स्थित राज्य कर व आबकारी विभाग की चेकपोस्ट पर विभाग की टीम ने एक वाहन में बिना बिल ले जाई जा रही शुद्ध चांदी बरामद की है। कार चालक ने चांदी के टुकड़ों को कागज में लपेटने के बाद ऊपर से टेप लगा रखी थी। बिना बिल ले जा रहे चांदी को लेकर विभाग ने कार चालक से 42,000 रुपए जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करवाया है। रविवार देर रात पंडोगा स्थित राज्य कर व आबकारी विभाग की चेकपोस्ट पर तैनात निरीक्षक प्रदीप ठाकुर अपनी टीम सहित वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी पंजाब जिला होशियारपुर की ओर से आ रही कार को शक के आधार पर रोककर चेक किया गया तो कार चालक की सीट के नीचे एक बड़ा पैकेट मिला। पैकेट को जब निकाला गया तो उसमें शुद्ध चांदी के छोटे छोटे टुकड़े बरामद किए गए। चांदी के टुकड़ों के बारे में जब कार चालक से संबंधित बिल व दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया तो वो असमर्थ रहा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में सोमवार को रॉयल सेब ने दस्तक दी। कुमारसेन के कोटी घाट से रॉयल सेब के 4 बक्से मंडी पहुंचे। 6 लेयर पेटी को 2,000 रुपए रेट मिला। भट्टाकुफर मंडी की हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी HTC 47 के संचालक बिट्टू वर्मा ने बताया कि रॉयल का साइज छोटा था और रंग भी पूरा नहीं था, बावजूद इसके 2,000 रुपए रेट मिला है। अगर साइज अच्छा होता और पूरा रंग होता तो 3 से 4,000 रुपए प्रति पेटी मिल सकता था। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम मिला जुला रहेगा। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार है। 7 से 9 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट है। सोमवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रविवार रात को धर्मशाला, सरकाघाट और पालमपुर सहित कई क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।